Welcome to Lily Artist Fabric Works ऑनलाइन पेंटिंग फॉर बिगनर्स डे 6। आज की क्लास में मैं आपको लोटस पेंट करना बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो ड्राइंग का जो वीडियोस हैं वो पेड हैं और वो आपको ज्वाइन पे मिलती हैं इस चैनल पे। जब आप ज्वाइन करते हैं पेमेंट करने के बाद तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट इस सीरीज़ में कुछ वीडियोस जो क्लासेस ले रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको ये बताना, तो इसलिए मैं कुछ ड्राइंग आपको इस तरीके से बता रही हूँ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि सारे फ्लावर की ड्राइंग कैसे करेंगे तो आप चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ आपको बहुत सारी ड्राइंग की स्केचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप आराम से फैब्रिक पेंटिंग की डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद इसको सेक्शंस में डिवाइड करके और अब इस तरीके से लोटस को ड्रॉ कर रही हूँ। और यही मेन चीज़ें थी जो मुझे आपको दिखाना ज़रूरी था ताकि आपका शेप बहुत ही परफेक्टली ड्रॉ हो जाए, ठीक है। और जो लोग भी अभी ज्वाइन हुए हैं अटेंडेंस दे दीजिए। और ये अभी मैं आपको एक पेंसिल से ड्रॉ करके बता रही हूँ, पेपर पे ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अभी फैब्रिक पे पेंट करना बताऊँगी। तो आप अपना फैब्रिक, कलर एंड एवरीथिंग को लेके आप रेडी हो जाइए, जो लोग लेट हैं और जो पहले से आए हैं वेल एंड गुड। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए लोटस को ड्रॉ करने के बाद अब हम डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे मेन आपको अभी शेड्स बताने और सिखाना है कि किस तरीके से लोटस फ्लावर को पेंट किया जा सकता है। और इसके लीव भी डिफरेंट टाइप की होती है और इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कलर करने का तरीका भी इसका। तो आज की वीडियो में ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि फ़्लावर को कैसे पेंट करना है एंड लीफ को कैसे पेंट करना है। तो देखिए लीफ बनाने के लिए आपको इस तरीके से वेवी सी लाइन बनाना है और जहाँ जहाँ से आपका थोड़ा डाउनवर्ड है वहाँ पे इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ कर देंगे और ये आपकी लीफ ड्रॉ हो जाएगी। अभी मैं पेंट करूँगी तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगी कि किस तरीके से पेंट करेंगे ताकि इसी तरीके का शेप दिखे। ऐसा ना हो कि फिल करने के बाद वो बिल्कुल फ्लैट सा दिखने लगे और कुछ समझ ना आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक कली भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ लोटस की। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, रोज़ पेंटिंग में किसी ने बोला था कि इसमें ऐड कर दीजिए एक कली, और वो मैंने देखा नहीं, वीडियो मैंने एंड कर दी। जब क्लास एंड हो गई तो फिर मैंने देखा, तो आज मैं आपको इसमें बता देती हूँ। और रोज़ की अगर आपको कली देखनी है तो इससे पहले जो मैंने बिगनर्स क्लास ली थी उसकी रोज़ पेंटिंग में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी ये डिज़ाइन है जिसको मैं आपको पेंट करके दिखाऊंगी। इसमें मैंने एक लोटस, 2 लीव्स और एक इस तरीके का होता है उसमें जिसमें बीज होती है लोटस की, और एक छोटी सी हमारी कली है। और ये सारी चीज़ों को मैं पेंट करना आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने लिया पिंक 18 एंड वाइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन से कलर की हमें नीड होगी और आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप वाइट में अपना जब पिंक 18 को मिक्स करेंगे तो इस तरीके से आपका एक लाइट शेड बन जाएगा पिंक का, और ये आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं और ये मार्केट में भी मिलता है। देखिए अभी मैं इसको ऊपर रख के दिखा रही हूँ, दोनों कितने सेम है ना। तो पिंक 14 के नेम से ये मिलता है, तो अगर आपको परचेज़ करना है तो कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरीके से मिक्स करके बना सकते हैं। ये है हमारा आज का शेड, जिस शेड से हम अपने लोटस को पेंट करेंगे। बट ये स्टेप 1 है, फिर आगे एक और स्टेप होगा तो मैं स्टेप वाइज बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश एंड ब्रश नंबर है 8। अब देखिए जो हमने कलर प्रिपेयर किया था अपना लाइट पिंक, उसको पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हमारा पिंक 18 है जो कि डार्क पिंक है उसको इस तरीके से मैंने शेड कर दिया है। अब जो हमारी लोटस की नेक्स्ट पेटल है उसको ऊपर की साइड से मैं पेंट कर रही हूँ लाइट पिंक से, और उसके नीचे की साइड पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर। वाइट पेंट को हम लेंगे और इस तरीके से शेड के लिए नीचे से अप्लाई करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद लाइट पिंक में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स एंड ब्लेंड करेंगे ताकि वो सेपरेट नहीं दिखे बल्कि एक ही दिखे। और इस तरीके से हमारी एक पेटल हो गई। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले ऊपर के साइड से यहाँ पे हम लगा रहे हैं पिंक। पिंक को अच्छे से लगाने के बाद हम कलर में लेंगे वाइट। वाइट को नीचे की साइड से लगाएंगे। अब
लगाने के बाद ऊपर की साइड लाएंगे और मिक्स करेंगे और इसी तरीके से हम थर्ड लीफ को पेंट करेंगे। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा क्या है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने लाइट पिंक एंड वाइट से इस तरीके का शेड बनाया है और ये है हमारा स्टेप 1, ठीक है। ये हमारा भी फाइनल स्टेप नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप लोटस पेंट कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली बट इजी शेड से। और यही है हमारे ऑनलाइन पेंटिंग क्लास का मोटिव कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं एंड पेंट कर सकते हैं ईजिली बट ब्यूटीफुली। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही एफ़र्ट लगा के पेंट किया और वो अच्छा भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि हर पेटल को आप सेपरेटली पेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरी जिस डायरेक्शन में पेटल है मैं क्लॉकवाइज इसको पेंट कर रही हूँ तो अलग अलग कलर लगा रही हूँ एक पेटल में एक बार ना। ऐसा आपको नहीं करना है कि नीचे के साइड पे तो सारे में वाइट लगाना है तो नीचे तीनों चारों में ऐसे लगा के और ऊपर से कर दे रही हूँ। उससे क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बट उससे एक फ्लैट लुक आएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी सारी पेटल एक दूसरे में मिक्सअप दिखेंगी, फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी उसको सेपरेट करने में। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आप बिगनर्स लेवल पे वो मिस्टेक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप बाद में भी जाके आपके आर्ट वर्क में वो चीज़ नहीं आ पाती है। और आप जब सीख जाएंगे तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको आता है, बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। बट शुरू में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सही प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये स्टेप भूल जा रहे हैं तो ये क्लास आपको ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास को ऑन करिए, अपने सामने रखिए और देखते हुए प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कोई भी शेड गड़बड़ ना हो। देखते हैं आप लोग जब और सारे लोग आपके ही साथ के इसी बैच के लोग जब पेंट करके भेजते हैं कितना ब्यूटीफुली पेंट करके वो भेजते हैं ना, तो क्या है कि प्रैक्टिस, आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन वो है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसमें आपको अपनी मदद खुद करनी है, तो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ अभी ज्वाइन हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिए। और जिसकी ये फर्स्ट क्लास है, अभी वो 1 2 3 ये जो डेज़ की हमारी क्लास थी वो नहीं किया है उन्होंने, तो आप ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की एक प्लेलिस्ट होगी इस चैनल पे, आप विज़िट करके बाद में उसको देखिएगा और आप अपना प्रैक्टिस वर्क क्लास 1 से करना शुरू करिएगा। अपना वर्क आप शेयर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और आपका वर्क मैं शेयर करती हूँ ब्रॉडकास्ट चैनल पे, और स्पेशली उससे क्या होगा कि आपकी पेंटिंग इम्प्रूव होगी। तो प्रैक्टिस वर्क ज़रूर शेयर करिएगा और आप डे 1 से देख सकते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर और लाइट पिंक कलर। लाइट पिंक कलर को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो मैंने स्टार्टिंग में क्लास के बता दिया है, तो अभी जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो आप वापस से देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश 8 नंबर, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आया है कि क्या पेंट में वाटर मिक्स कर सकते हैं। तो हाँ, पेंट में वाटर मिक्स कर सकते हैं लेकिन उतने अमाउंट में मिक्स करेंगे जितनी आपको नीड है, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। ज़्यादा मिक्स करने से ये नहीं होता कि आपका पेंट बहुत ज़्यादा बचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू में देखिए, अगर यहाँ पे मैंने अभी ये पिंक कलर लगाया और इसमें मैंने खूब वाटर मिक्स किया है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी लोटस की आउटलाइन है उसके बाहर ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी होती है स्प्रेड होना। और ये दो वजह से हो सकता है, या तो आपने पेंट में ज़्यादा अपना वाटर मिक्स कर दिया है, दूसरा या तो आपने ब्रश वॉश किया और उसको अपने किसी भी टिश्यू से या कपड़े से साफ़ नहीं किया और आपके ब्रश में पहले से वाटर था, आपने कलर लिया लगा दिया और वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, हाँ, थोड़ा सा आप वाटर यूज़ कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा आपका पेंट थिक हो जाता है। और इसी में हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, मीडियम। अभी मैं आपको मीडियम के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसके बारे में मैं आपकी एक सेपरेट क्लास लूँगी, वो थोड़ा सा डिटेल आता है मीडियम 1 मीडियम 2 और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको उसमें बताऊँगी, ताकि बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और फिर जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो मैं वही क्लास उसको रिकमेंड करूँगी देखने के लिए, ठीक है। और एक बात और है जिसकी वजह से आपका पेंट स्प्रेड हो रहा है कि आपने कॉटन क्लॉथ अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहले इस पेटल को ना मैंने सारे पेटल पे ऊपर से पिंक कलर लगाया था और यहाँ पे मैं नीचे के साइड पिंक कलर लगा रही हूँ और ऊपर के साइड वाइट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, शेडिंग में बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, शेडिंग पे भी ध्यान रखिएगा। और साथ में मुझे ये सारे क्वेश्चन भी आपको बताने हैं तो इसका आंसर भी दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा
पिंक 18 था, डार्क पिंक, उससे इस तरीके से हम शेड करेंगे। ये है हमारा स्टेप 2। अब मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से आपका क्या और रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है आपका कलर स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो वो एक ये रीज़न हो सकता है कि आपने सिंथेटिक क्लॉथ यूज़ करा है। अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ यूज़ करेंगे तो उसमें ना आपको बहुत संभालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बिगनर्स को पहले रिकमेंड नहीं करती हूँ सिंथेटिक। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप यूज़ करिए कॉटन। कॉटन क्या होता है ना, कॉटन में बहुत ही आराम से पेंट होता है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पेंट कर सकता हूँ, मैं पेंट कर सकती हूँ। और जब आप सिंथेटिक स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं और आपका बहुत ही स्प्रेड होगा, पेंट आपको संभालने में प्रॉब्लम आएगी, तो आपका कलर मिक्स हो जाता है, फिर आपको लगता है नहीं ये मैं नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा टफ़ है, तो आप बाद में अपना सिंथेटिक करिए। लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ, ये मेरी तरफ से, ऐसा कुछ रूल्स तो नहीं है, बट मुझे जहाँ तक कि मैंने बहुत लोगों को बताया है, सिखाया है, तो मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कॉटन क्लॉथ यूज़ करिए। आप 2 मीटर का क्लॉथ ले लीजिए, 2 मीटर्स का, उसको वॉश करके प्रिपेयर कर लीजिए और उस पर आप इस तरीके से सेक्शन बना लेंगे और उस पर अपना वर्क करिए। वर्क करने के बाद जब आपका क्लॉथ फिल हो जाएगा, ये क्लास ऑनलाइन क्लास जो मैं ले रही हूँ अभी, मैं इसमें आपको डिफरेंट फ्लावर सारे सिखा दूँगी, तो सारे फ्लावर को आप उस पर पेंट करिएगा, तो वो आपके पास एक क्लॉथ हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क की तरह, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं कि हाँ ये मैंने सीखा था, पेंट किया था, तो अब मैं इसमें देख के फिर आपको जो डिज़ाइन पेंट करना है पेंट करिए, उससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो शुरू में यही है कि सिंथेटिक अवॉइड करिए, वाटर यूज़ कर सकते हैं, बस उतना ही यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो पेंट है वो अच्छे से सही कंसिस्टेंसी में आ जाए, ज़्यादा अमाउंट का वाटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मीडियम क्या है उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। कुछ वीडियोस में मैंने बताया है, जैसे कि पहले की क्लास 2 क्लास 1 में, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको जल्दी है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। आप देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं लाइनर ब्रश, ठीक है। इसमें हम लेंगे पिंक 18 और पेटल के ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो पेटल की लास्ट वाली आउटलाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए और इसको ऊपर ले जाके एक्स से मिला देंगे, और जो हमारा बीच का पोर्शन है उस पर हम डार्क कलर इस तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको राउंड ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फ्लैट ब्रश रिकमेंड नहीं करती हूँ, मत करिएगा, ख़राब हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रश में थोड़ा सा वाटर लिया और हल्का सा वो कलर मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया, फिर ब्रश को साफ़ करके वहाँ से हटा लिया और हल्का सा शेडेड आ गया ना, इस तरीके से आता है। तो ये वाटर कलर इफ़ेक्ट होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1-2 वीडियोस में मैंने बताया है, तो अगर आपको सीखना है तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं, बट अभी के लिए आपके लिए थोड़ा टफ़ हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे। हम पेटल के साइड पे से थोड़ा सा स्पेस मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर लास्ट जो हम पेटल के आउटलाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो उसमें हमारा जो स्पेस आएगा, देखिए एक यहाँ से बनाए, एक यहाँ से, और जो बीच का स्पेस आ रहा है उसमें हम पिंक 18 जो हमारा डार्क पिंक कलर है उसको फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। और अगर आपसे ये वाला नहीं बन रहा है ना, तो आप आउटलाइन करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद ये क्लास जो है, ये क्लास देखिएगा। इसमें जिस तरीके से मैंने शेडिंग बताई है, ये वाली शेडिंग पहले आप प्रैक्टिस करिएगा। बट अगर आपके लिए हाँ ये शेडिंग आप कर चुके हैं तो फिर आपको ये वाली शेडिंग करिएगा, ये थोड़ा अलग भी होगा, इससे आपका जो लोटस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो मैंने इसमें आपको बता दिया था ये शेडिंग वाला मेथड, तो इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। ये तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ लोटस पेंट किया था उसी तरीके से हम इसकी कली को भी पेंट कर देंगे। सेम कलर कॉम्बिनेशन है, सेम स्टेप्स है। तो हमारे यहाँ पे लोटस और इसकी कली पेंट हो गई है। अब हम ग्रीन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसमें जो हमारी लीव्स हैं, जो इसकी डंठल है, वो सारी चीज़ों को पेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले रहे हैं और हमारे लोटस को कनेक्ट करेंगे डिज़ाइन से इस तरीके से। बहुत ही अच्छे से कलर लगाएंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। फिनिशिंग के साथ हम कलर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम सैप ग्रीन भी यूज़ करेंगे और इसी तरीके से जितने भी हमारी यहाँ पे स्टेम है, जो डंठल हम बोलते हैं फ्लावर की, उसको पेंट कर लेंगे। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ही सफाई के साथ पेंट करना है, कलर बाहर ना निकले। और अब मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश नंबर 1 है यहाँ। और आप ग्रीन कलर लेंगे। अब देखिए ये बहुत ना ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा क्योंकि लोटस की लीव जो और सारे फ्लावर की लीव से बहुत अलग होती है और उसको पेंट करने में भी थोड़ी सी टेक्निक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ऊपर का पोर्शन है उसमें लाइट ग्रीन को इस तरीके से मैं फ़िल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आप चाहें तो राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फ्लैट यूज़ कर रही हूँ। अच्छा खासा स्पेस होता है, इसकी लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं तो ये आराम से पेंट हो जाती है। और लाइट ग्रीन को ऊपर के साइड से ही लगाएंगे, नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। अब वो जो बचा हुआ हमारा स्पेस था उसमें सैप ग्रीन जो कि डार्क ग्रीन है हमारा, उसको इस तरीके से लगाएंगे और ऊपर के साइड शेड देंगे। देखिए इस तरीके से शेड देंगे ताकि दोनों जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है वो आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ऊपर की साइड पे शेड देंगे, जहाँ जहाँ अभी हमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था वहाँ पे वापस से शेड देंगे और ये हमारा देखिए कम्प्लीटली कवर हो गया ना। और उसके बाद जो नीचे का अब हमारा है शेप, ऊपर का तो हो गया। अब वाइट कलर लेंगे, ब्रश को वॉश नहीं किया था मैंने इसलिए लाइट ग्रीन इफेक्ट आ रहा है। और इस तरीके से ऊपर के साइड से नीचे के साइड पे शेड करते हुए थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए हम इसको शेड करेंगे। और अभी आपको ना ब्रश बिल्कुल वॉश नहीं करना। अभी देखिए एक और चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे वाइट आपने शेड कर दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। अभी ब्रश में वाइट जो आपका लगा हुआ था हल्का सा ही कलर लगा है, ज़्यादा नहीं। तो जब हमने ड्रॉ किया था तो जो हमारे डाउन साइड का था वहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ना, तो वहाँ पे हम वाइट शेड इस तरीके से लगा देंगे। समझ गए आप? अब जो हमारा स्टेप 4 है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड ये है स्टेप 4, उसमें हम क्या करेंगे, लाइट ग्रीन लेंगे और नीचे के साइड से लगाना शुरू करेंगे और उसको ऊपर की साइड पे शेड करेंगे। शेड कर दिया, फिर सैप ग्रीन लीजिए, नीचे की डंठल से लगाएंगे और ऊपर की साइड पे शेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रश साफ़ कर लेंगे अपना, धुल लेंगे उसको और टिश्यू में या कपड़े में उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और अब हमारा काम स्टार्ट होता है मिक्स करने का, क्योंकि हमें पैची लुक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। पैची लुक आपके पेंटिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये थी हमारी लोटस की लीव, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है आई नो, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप क्लास ऑन करके देखते हुए प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आपको थोड़ा स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो अभी जो मैंने आपको लोटस पेंट करते हुए 2 वीडियो रिकमेंड की थी, या तो फिर आप चैनल विज़िट करिएगा और लोटस पेंटिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ 2-3 बहुत ही इजी लोटस पेंटिंग है, उसमें मैंने और भी इजी तरीके से इसकी लीफ को पेंट करना एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, बट अगर आपको टफ़ लग रहा हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और ये जो हमने अपना शेप ड्रॉ किया था जिसमें सीड्स होते हैं हमारे, उसमें ऊपर के साइड पे सैप ग्रीन हम अप्लाई करेंगे और नीचे लाइट ग्रीन है। उसके बाद इस पर डॉट डॉट ऐसे बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए ग्रीन एंड वाइट को मिक्स करेंगे, आपके पास ये कलर आ जाएगा जो मैंने आपको क्लास 1, 2, 3 में ये सारी चीज़ें बताई है। तो अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आप ये क्लास आपका फर्स्ट क्लास है तो वो सारी क्लास को अटेंड करने के बाद ही देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, डे 4, डे 5, डे 6, तो थोड़ा सा कुछ तो एडवांस में बताती जाऊंगी, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए अगर आपने पहले नहीं देखा। अब लाइनर ब्रश यूज़ करेंगे और यहाँ हम अपनी जो लीव है, हमारी जो ग्रीन पार्ट है, उसको इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने लाइनिंग शुरू में जब ड्रॉ किया था तो लाइंस ड्रॉ की थी ना, तो वहाँ पे हम वापस से लाइनिंग डालेंगे। जिस तरीके से मैं आपको लीव में बताती हूँ कि लीव में ये करके नस डालना है, लाइनिंग डालनी है तो डिफ़ाइन हो जाता है, तो इसमें भी इसी तरीके से लाइन डालनी है, बट इसकी लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हम इसमें लाइन डाल लेंगे। तो देखिए, अगर आप सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी इस तरीके की लीव्स बनेगी।
तो लोटस में लीव भी पेंट करने थोड़ा टेक्निकल होता है, तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई हो। और सारी क्लासेस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी लास्ट में भी प्लेलिस्ट दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा फ्लावर सीखना है कमेंट में बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।